हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में आपके काम को आसान कर देंगे। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला जो मेरा टिप है, जब भी क्या होता है सुई में हम धागा डालने बैठते हैं तो कई जो होती हैं जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है तो आँखें वीक होने की वजह से, या फिर क्या होता है कभी कभी जब छोटे जो होते हैं उनकी भी कभी भी आंखें वीक हो जाती है, सिलाई मास्टर वगैरह होते हैं तो धागा तो है बिल्कुल डलता ही नहीं है, समय भी काफ़ी हमारा ख़राब होता है। तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया छोटा सा टिप लेकर आई हूँ। क्या करना है, अगर सुई में धागा नहीं हो तो अपने पास रख ले एक छोटी सी कोलगेट। तो कोलगेट होती है उसको हल्का सा ही हमें लेना है। तो जब भी सुई में धागा डालें तो बिल्कुल हाथ की जैसे इस तरह से बिल्कुल हल्की से हमें कोलगेट को ले लेना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल हल्का सा ही ले लेना है और कोलगेट को धागे के ऊपर हल्का सा लगा लेना है। इससे क्या होगा, जो धागा है एकदम से सीधा हो जाएगा और 1 सेकंड में ही सुई में धागा आप डाल सकते हैं। तो सुई में जब धागा नहीं डलता है, काफ़ी समय ख़राब होता है। तो इस तरीके से अगर आप सुई में धागा डालेंगे सिर्फ 1 सेकंड में ही सुई में धागा डाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो धागा बिल्कुल सीधा हो गया है और सिर्फ 1 सेकंड ही लगा है मुझे धागा डालने में। तो ये छोटा सा टिप है और समय आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि आई साइड वीक होने की वजह से तो ये प्रॉब्लम है काफ़ी लोगों को आती है। तो ये देखिए 1 सेकंड में मैंने इसमें सुई में धागा डाल दिया है सिर्फ एक कोलगेट की मदद से, और कोलगेट मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ही यूज़ में की है। तो नेक्स्ट जो मेरा टिप है, इस तरह के जो पेन होते हैं जब ख़त्म हो जाते हैं बच्चों के या फिर बड़ों के, जब कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो इनको बेकार समझकर जो फेंक देते हैं, तो इनका आप एक बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इनके ऊपर के जो ढक्कन होते हैं इनका सब आप इस तरह से निकाल कर रख ले, और इनके जो ढक्कन होते हैं आपका ये क्लॉथ पिन का काम करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या होता है, क्लॉथ पिन तो हम काफ़ी सारे लेकर आते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हवा वगैरह चलने की वजह से हमारे जो कपड़ों में क्लॉथ पिन कम पड़ जाते हैं। तो आप बेकार पड़े हुए पेन का आप इस तरह से जो ढक्कन होते हैं इनके क्लॉथ पिन इस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। इससे बिल्कुल भी कपड़े हैं हवा के कारण नहीं उड़ेंगे और इधर उधर नहीं गिरेंगे। तो बेकार जो पेन जो हम फेंक रहे थे उनके इस तरह से ढक्कन आप क्लॉथ पिन का यूज़ करके और अपने कपड़ों पर इस तरह से सुखाने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। और जो बेकार चीज़ों का आप इस तरह से यूज़ करके, इससे जो क्लॉथ पिन है उससे भी अच्छा काम करते हैं ये पेन के इस तरह से ये ढक्कन। तो फ्रेंड्स देखिए, जो काफ़ी सारे पेन थे उसके मैंने इस तरह से क्लॉथ पिन बनाकर और इस तरह से ढक्कन कपड़ों पे लगा दिए हैं। तो इससे जो हवा के कारण बिल्कुल भी कपड़े हैं नीचे नहीं गिरे हैं। तो आई होप आपको ये वाला टिप पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट जो मेरा टिप है कि बोतलें होती है हमारे घर में इस तरह से आती है, तो हम जिन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन कुछ बोतलें जो होती हैं हमें इस तरह से अपने घर पर रख लेनी चाहिए। तो इस तरह से जब हम नाइफ़ से इसको कट करते हैं तो ये बिल्कुल भी कट नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, ये इस तरह से जब हम नाइफ़ से कट करें तो अगर नहीं कट हो तो गरम नाइफ़ करके और ऊपर से आपको हल्का सा कट कर लेना है और बीच में से कट कर लेना है। सिर्फ एक बार में ही अगर आप नाइफ़ को गरम करेंगे तो हल्का सा ही गरम करने से इस तरह से ये कट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, बीच में से भी मैंने हल्का सा कट सीधा सीधा लगा दिया है, ऊपर से भी मैंने इस तरह से कट लगा दिया है। बोतल को आपको इस तरह से कट लगाना है। और हमारे घर में क्या होता है, जो कप होते हैं, जो कांच के कप होते हैं, क्या होता है उन्हें रखने की काफ़ी दिक्कत होती है। तो इधर उधर पड़े रहते हैं किचन में, टूट भी जाते हैं कहीं। तो या फिर जो एक मकान से जो दूसरे मकान में जो शिफ्टिंग करते हैं तो इस तरह से पैक करके अपने जो कांच के कप होते हैं इनको लेके जा सकते हैं, या फिर किचन में भी आप इस तरह से रख देंगे तो बिल्कुल भी ये नहीं टूट पाएंगे और गंदे भी नहीं होंगे। तो ये एक काफ़ी अच्छा बोतल से जो कांच के जो होते हैं कप, उनका एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है। और इसको आप किचन के किसी भी साइड रख देंगे तो बिल्कुल भी ये गंदे नहीं होंगे। तो बेकार बोतल थी उसका आप इस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। तो जितने भी कांच के जो आपके इस तरह से जो कप हों तो उनकी आप इस तरह से बोतल में रख कर और इनको सेफ़ रख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूट सकते हैं। तो फ्रेंड, जो बोतल थी बेकार उसका मैंने इस तरह से ये बना लिया है और किचन में आप इस तरह से रख देंगे
तो ना तो ये टूटेंगे और ना ये गंदे होंगे। और ये बोतल जो है इसका भी आप एक अच्छे यूज़ में ले सकते हैं, 2-3 बोतलों का आप ये बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम इस तरह से जब रोटियां बनाने शुरू करते हैं तो क्या होते हैं, जब हम रोटियां हैं इस तरह से बेल कर रोटियां बना बना कर हम क्या करते हैं अपने कैचरोल में रखते जाते हैं। तो कैचरोल में रखने के बाद 1 या 2 या 3 जब 4 रोटी हम बना लेते हैं तो इस तरह से क्या होता है, जब हम कैचरोल में रख देते हैं नीचे की जो रोटी होती है तो क्या होता है धीरे धीरे ये गीली हो जाती है। और जब हम रोटियां बना के रख देते हैं तो आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद देख लेते हैं कि 1-2 रोटियां नीचे की है बिल्कुल ज़्यादा एकदम से गीली हो गई है। तो नीचे की रोटियां हैं जो कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा टिप लेकर आई हूँ। आपको ले लेनी है इस तरह से कोई भी छन्नी ले लेनी है। तो छन्नी आप बड़ी भी ले सकते हैं और छोटी भी ले सकते हैं। तो जब भी रोटियां बनानी शुरू करें तो एक एक रोटी है आप इस तरह से छन्नी में डालते जाएं। और जब पूरी रोटी आप बना लें और उसके बाद आप इस तरह से कैचरोल में रखते जाएं। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब मैं रोटी बनानी स्टार्ट कर दी थी। इसके बाद मैंने सारी रोटियां बनाकर इस तरह से छन्नी में रख दी है। अब रोटियां मैंने सारी बना ली हैं। अब क्या करना है, अब आपको एक एक रोटी कैचरोल में रख देनी है। इससे क्या होगा, और रोटी को रखने का भी एक तरीका अलग है। तो आपको मोड़ कर रखनी है रोटियां, बिल्कुल इस तरह से सीधी सीधी नहीं रखनी है, गोल गोल नहीं रखनी है। तो मोड़ कर जब भी इस तरह से रोटियां रखेंगे तो नीचे की जो 3-4 रोटियां हैं नमी के कारण गीली हो जाती थी, अब बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले रोटियों को छन्नी में रख दिया था। उसके बाद हमने इस तरह से रोटियों को कैचरोल में रख दिया है। नीचे की रोटियां हैं अब एक भी आपकी नमी के कारण गीली नहीं होगी। ये मेरा आजमाया हुआ टिप है। और जब भी आप इस तरह से रोटियां बनाएं तो आप एक बार ये टिप ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये टिप ज़रूर मेरा पसंद आएगा। पहले इस टिप को आप यूज़ करें, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से मैंने सारी रोटियों को बना लिया है छन्नी में बनाकर, और बाद में कैचरोल में इस तरह से मोड़ कर रख दिया है। इसके बाद पैक कर दिया है कैचरोल में। अब नमी के कारण एक भी रोटी है बिल्कुल भी नहीं गीली पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे कुछ ऐसे टिप, पसंद आए होंगे आपको। और सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया और कौन सा टिप पहले पता था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।